आखिरकार अमेरिका और फ्रांस ने मिलकर पाकिस्तान के लिए एक नई तबाही को बुन दिया है। फ्रांस ने तो बिल्कुल अपना बदला निकालना शुरू कर दिया है और एक ऐसा बदला जो सीधे चोट कर रहा है पाकिस्तान की कमर पर। बहुत सारी खबरें निकल कर आ रही है कि पाकिस्तान ने J-10C खरीद लिया, अब तो भारत का सब कुछ बिगड़ जाएगा, तो भारत के लिए चैलेंज खड़ा हो जाएगा। लेकिन सच्चाई क्या है? तो वहीं चीन के नक्शे कदम पर चलते हुए अब इंडिया ने भी बहुत बड़ा कदम उठा लिया है। जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। ये जो स्क्रीन पर आप मैप देख रहे हैं, इस जगह पे पाकिस्तान वो देश है जो हमेशा से हमारा दुश्मन ही रहा है। पार्टीशन के बाद भले भारत आगे बढ़ गया और भारत ने उस चीज को भुलाकर अपने तरक्की पर ध्यान दिया, लेकिन पाकिस्तान कभी भी उससे आगे नहीं बढ़ा। पाकिस्तान ने हमेशा भारत को ही बर्बाद करने की, तबाह करने की प्लानिंग रचनी शुरू कर दी। और जहाँ तक बात है चीन की, तो चीन किसी का भी कभी भी दोस्त नहीं रहा है। और ऐसा नहीं है कि चीन ने हम पर हमला नहीं किया है। चीन ने हम पर हमला तब किया है जब चीन और भारत के लिए नेहरू ने ये कहा था चीनी हिंदी भाई भाई। और आज तक इस बात की चर्चा रही है कि नेहरू ये सोचते रह गए थे कि आखिरकार चीन ने उन पर क्यों हमला किया। ये बात उन्हें समझ में नहीं आई, जबकि तिब्बत को परोस कर नेहरू ने चीन की थाली में दे दिया था। फिर भी तो ये हमें बहुत अच्छे से पता है कि चीन भी हमारा दुश्मन है और पाकिस्तान भी हमारा दुश्मन है, और ये आज से नहीं बल्कि दशकों से है। अब रही बात श्रीलंका की, तो श्रीलंका में भले पकड़ चीन की हो गई है, पर भारत अब उस पकड़ को ढीली करना चाह रहा है और इसके लिए भारत ने वहाँ पर काम भी शुरू कर दिया है, जिसका असर दिख रहा है कि चाइना बे में भारत घुस चुका है। वहीं बात करें म्यांमार की, तो म्यांमार में चीन भी घुसने की कोशिश कर रहा है और भारत भी अपने पुराने रिश्ते को बनाकर रखना चाह रहा है। और अब तक म्यांमार के जो सेना प्रमुख हैं, वो दोनों देशों के साथ एक बैलेंस बनाकर चल रहे हैं। वहीं बात बांग्लादेश की करें, तो बांग्लादेश का अगर इतिहास देखेंगे आप, तो बांग्लादेश कभी भी पूरी तरीके से भारत का दोस्त नहीं रहा है। हाल के कुछ सालों में कट्टरवाद वहाँ पनपता गया है, पर फिर भी बांग्लादेश चीन के साथ जाने की बेवकूफी नहीं करेगा। ऐसा इसलिए नहीं करेगा क्योंकि अगर उसे ये करना होता तो BRI के तहत पूरी तरीके से चीन को अपने देश में घुसने दे दिया होता। और जहाँ तक बात है भारत की बांग्लादेश के साथ रिश्तों को ठीक रखने की, तो भारत हर संभव कोशिश कर रहा है। उसे क्रेडिट ऑफ लोन भी दे रहा है, श्रीलंका को भी क्रेडिट ऑफ लोन दे रहा है। यानी भारत भी अपने सारे पड़ोसियों के साथ रिश्तों को अच्छा रखना चाह रहा है। लेकिन अगर फिर भी ये पड़ोसी अपने अपने फायदे के लिए भारत के खिलाफ चले जाएं, तो बस एक ही रास्ता बचता है और वो रास्ता है अपनी शक्ति को बढ़ाना, ताकि मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके किसी को भी, चाहे वो पड़ोसी ही क्यों ना हो और चाहे वो पुराना जानी दुश्मन ही क्यों ना हो। भारत उस तरफ भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अभी बहुत ज्यादा हो हल्ला हुआ, यहाँ तो पाकिस्तान के गृह मंत्री शेख राशिद ने तो ये कह दिया कि राफेल की टक्कर में हमने J-10C खरीदने की प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिया है और हम कुल 25 खरीदेंगे जिससे कि काउंटर हो सके भारत का राफेल। वैसे राफेल को जब से भारत ने तैनाती शुरू की है, तब से पाकिस्तान के वैसे ही होश फाख्ता हुए हैं। अब J-10 खरीद कर पाकिस्तान ने अपनी कोई सेना मजबूत नहीं कर ली है, अपनी वायु सेना को बहुत ज्यादा भारत के खिलाफ मजबूत नहीं कर लिया है, बल्कि भारत ने राफेल और S-400 का कॉम्बिनेशन बनाकर पाकिस्तान की वायु सेना को ही बिल्कुल जाम कर दिया है। अब वो वहाँ से भारतीय सीमा में घुसने की गलती नहीं कर सकेंगे। ये है भारत का काउंटर अटैक। पाकिस्तान के पास अभी J-10C आएगा और भारत के पास 36 राफेल कुछ ही महीनों में पहुँच चुकेगा और पहला S-400 भी आ चुका है, जिसकी भारत ने तैनाती ही कर दी है पाकिस्तान की सीमा पर। पाकिस्तानी वायुसेना को आप देखेंगे तो पाकिस्तानी वायुसेना में एक है JF-17, दूसरा है F-16, तीसरा है मिराज 3 और चौथा है मिराज 5। यही 4 फाइटर जेट से पाकिस्तानी वायुसेना बनी हुई है। JF-17 की बात करें तो बहुत बड़ी संख्या में इन्होंने खरीदा है 134। अब 134 JF-17 में अगर
अक्सर यही खबरें आती हैं कि 70% ग्राउंडेड ही रहती हैं। अब इसका प्रमाण भी आप देख लीजिए कि दुनिया के बाकी देश नहीं खरीद रहे हैं F-17, जो दिखला रहा है कि कुछ न कुछ इसमें कमी है। वैसे ये पाकिस्तानी सेना की बैकबोन है और उसकी ही हालत पंक्चर है। वहीं बात करें अमेरिका और फ्रांस की, तो अमेरिका और फ्रांस ने बहुत तगड़ी वाली चाल चली है। एक तो अमेरिका पहले 1983 के दौर पर कई सारे F-16 विमानों को बेच चुका है पाकिस्तान को। करीब 61 विमान हैं पाकिस्तान के पास, पर अब न आगे इसे अपग्रेड कर रहा है अमेरिका और न ही नए विमान देने की बात कर रहा है। बीच में एक बात चली भी थी, लेकिन अफगानिस्तान का मामला होने के बाद अमेरिका ने अपने हाथ पीछे खींच लिए। अब रह गई बात मिराज विमानों की, तो मिराज विमानों की संख्या भी बहुत ज्यादा है पाकिस्तानी वायुसेना में। मिराज 3 की जहां 56 यूनिट है, तो वहीं मिराज 5 69 यूनिट है। अब फ्रांस ने भी इसे अपग्रेड करने से मना कर दिया है। मतलब ये विमान भी अब भारत के सामने कुछ नहीं है। F-16 गया, F-17 गया और मिराज चला गया, तो क्या बचा है पाकिस्तानी वायुसेना में? अब उल्टा जिस तरीके से रणनीति को कस दिया है, अब पाकिस्तान मजबूर होकर ले रहा है J-10C, और J-10C आप देखेंगे F-16 की कॉपी मानी जा रही है। पाकिस्तान ये कह रहा है कि जो राफेल की ताकत है कि 200 किलोमीटर तक मेटियोर मिसाइलें मार कर सकती है, वही ताकत इसमें है। इसमें जो मिसाइल लगा हुआ है वो उसी तरीके से वार कर सकती है। PL-15 सब कुछ बर्बाद कर देगी, पर से कई गुना ज्यादा ताकतवर मेटियोर मिसाइलें हैं। मेटियोर मिसाइलें, उसके ऊपर से राफेल के फीचर्स कई गुना ज्यादा भारी पड़ रहे हैं J-10C पर। और एक तरह से कहें तो फ्रांस और अमेरिका ने मजबूर कर दिया है पाकिस्तान को कि आगे तुम एक और कबाड़ खरीद लो, और खुद उसके संसद में ये बात हो रही है कि कहीं से भी J-10C राफेल के मुकाबले में नहीं है, तो फिर हम क्यों खरीद रहे हैं। और आपको बता दें, भारत चीन के ही रास्ते पर चल रहा है, लेकिन भारत को थोड़ा वक्त चाहिए और भारत उसी कूटनीति से उस वक्त को ले रहा है। भारत ने अपने जितने भी सीमा के रास्ते हैं वहाँ पर सड़कों को बनवाना शुरू कर दिया है, टनल्स बनवाना शुरू कर दिया है और काफी हद तक काम आगे बढ़ भी चुका है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, पहले से अगर सरकारें इस मामले को लेकर सचेत रहती तो आज तक ये सारी चीजें तैयार रहती। चाहे डिफेंस का मामला हो, चाहे हथियारों का मामला हो, चाहे सुरंगों का या सड़कों का मामला हो, ये 70 साल से नहीं देखे गए हैं, अब देखे जा रहे हैं। और अब भारत को वक्त चाहिए चीन का मुकाबला करने के लिए। ऐसे में अगर कूटनीतिक तौर पर भारत कुछ वक्त ले रहा है तो वो बुरा नहीं है। भारत ने इन सब के बीच अपने डेवलपमेंट को बरकरार रखा है और J-10 खरीद कर एक तरह से पाकिस्तान अपनी दूसरी तबाही बुला रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, भारत क्या सही रणनीति पर काम कर रहा है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।